हाय एवरीवन, इंग्लिश फिकरात में कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर, ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिंस और फॉर बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, जो कि टाइम के बारे में बताते हैं। किसके टाइम के बारे में बताते हैं? अपने नाउन या प्रोनाउन के टाइम के बारे में, यानी उन्होंने कोई काम कितना। हाय एवरीवन, इंग्लिश फिकरात में कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर, ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिंस और फॉर बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, जो कि टाइम के बारे में बताते हैं। किसके टाइम के बारे में बताते हैं? अपने नाउन या प्रोनाउन के टाइम के बारे में, यानी उन्होंने कोई काम कितना टाइम पहले किया या वो कोई काम कितने टाइम से कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट यानी प्रॉपर टाइम का पता हो कि कोई काम कब से स्टार्ट हुआ या कितने टाइम से हो रहा है। मिसाल के तौर पर दोपहर से, शाम से, सुबह से, रात से, या कोई दिन का नाम हो या महीने का नाम हो या किसी तारीख के बारे में बात करनी हो, तब हमने इस्तेमाल करना होता है सिंस, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है। जैसे कि वो बचपन ही से वर्जिश कर रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइजेज सिंस चाइल्डहुड। उनकी शादी 2010 से हुई है। दे हैव बीन मैरिड सिंस 2010। अली सोमवार से बीमार है। अली हैज़ बीन इल सिंस मंडे। अब फॉर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी कॉमन टाइम का जिक्र करना हो। मिसाल के तौर पर 10 मिनट, 2 घंटे, 7 दिन, 15 बरस। अब इसमें हम एक कॉमन टाइम का जिक्र कर रहे हैं। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 10 मिनट कब से स्टार्ट हुए हैं या वो 2 घंटे कब से स्टार्ट हुए हैं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बिन लिविंग हियर फॉर 3 years। अहमद ने 3 घंटे तक किताब पढ़ी। अहमद रेड द बुक फॉर 3 hours। वो 2 दिन से लापता है। ही हैज़ बिन मिसिंग फॉर 2 days। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमने सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे। अगर मैं टाइम का जिक्र करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 o'clock, तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, इसके साथ हम लगाएंगे सिंस। लेकिन यहीं पे अगर मैं कहता हूँ कि 2 घंटे से या 3 घंटे से, तो हमें नहीं पता कि ये 2 घंटे या 3 घंटे कब से स्टार्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर का। अगर मैं किसी दिन का जिक्र करता हूँ स्पेसिफिक, मैं कहता हूँ फ्राइडे, कि वो कोई काम फ्राइडे से कर रहे हैं, तो फ्राइडे एक स्पेसिफिक दिन है, मखसूस दिन है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सिंस। लेकिन यही मैं अगर आपको कह देता हूँ कि वो कोई काम 5 days से कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन से 5 days कब स्टार्ट हुए हैं वो, तो उसमें लगाएंगे हम फॉर। इसी तरह से अगर हम किसी मंथ का जिक्र करते हैं स्पेसिफिकली, मैं कहता हूँ कि वो मार्च से ये काम कर रहा है, तो ये स्पेसिफाई हो गया हमें कि कौन सा महीना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। लेकिन यही में अगर मैं कह देता हूँ कि 2 महीने से वो कोई काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि कौन से 2 महीने, तो हमने इस्तेमाल करना है फॉर का। उसके बाद अगर हम साल का जिक्र करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो कोई काम 2005 से कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट ईयर का पता चल गया, तो हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे सिंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि वो कोई काम 7 साल से कर रहे हैं, वो 7 साल कब स्टार्ट हुए हैं या कौन से 7 साल हैं, हमें नहीं पता, ये कॉमन टाइम है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। आई होप आपकी ये कंसेप्ट वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।